हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, जुडिशरी की एक नई वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है, जिसमें टोटल पोस्ट जो है वो 34 बताए गए हैं। ये वैकेंसी कहां आई हुई है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, ये वैकेंसी आई है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। मतलब ये ओडिशा जुडिशरी की ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है। स्टार्ट कब से होगा फॉर्म, ध्यान रखिएगा, 20 मार्च 2024 से ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 20 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा कहां पर, जब आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पर, जो कि है opsc.government.in। यहां पर जब जाएंगे आप तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश ये नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसे शेयर कर दूंगा। चलिए आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। देखिए, वैकेंसी पोजीशन क्या है इसकी, टोटल हमने पोस्ट आपको बताया है कि 34 पोस्ट आपकी निकाली गई है। 34 में भी अनरिजर्व के लिए 13 है, SEBC के लिए 4 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 8 है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल आपके 34 पोस्ट निकाली गई है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या चीजें इसमें मांगा गया है। एज की बात कर ले यहां पर, तो यहां पे देखिए एज के लिए ये बताया गया है मिनिमम आपकी एज 23 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज बताई गई है वो 35 होनी चाहिए। मतलब 23 से 35 साल तक के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 चरण में आपके एग्जाम होते हैं। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में क्या सिलेबस होगा, मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या रहेगा चीजें, ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या चीजें बताई गई हैं। अब देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब जो काम का हमारे हैं वो ये है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर ये प्री का पूरा सिलेबस इन्होंने बताया हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो ये प्री होगा आपका, ये 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब प्री में आपको पढ़ना क्या है, अब ये ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सीबीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है, लिमिटेशन है, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ सक्सेशन है। लॉ ऑफ सक्सेशन में ध्यान रखिएगा 2 चीजें होंगी, एक तो होगा इंडियन सक्सेशन एंड कहा गया है हिंदू सक्सेशन। ये दोनों सक्सेशन आपको यहां पे पढ़ने होंगे। साथ ही साथ एसआरए है और द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को भी आपको यहां पर पढ़ना है। अब जो अच्छी बात इसमें है, अच्छी बात यह है कि आपको वही पुरानी सीआरपीसी पढ़नी है, वही पुरानी एविडेंस पढ़ना है, वही पुराना आपको आईपीसी पढ़ना है। मतलब सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस आपको पुराना ही पढ़ना है। एक और मौका आपको मिल रहा है यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, जो कि जुडिशरी की वैकेंसी आ रही है, इसमें अभी भी आपको पुराना ही सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो भी नोटिफिकेशन अब आएगा 1 जुलाई के पहले आ रहा है, तो उसमें आपको पुराना ही पढ़ना होगा। ऐसा मत करिएगा कि पुराना उठा के आप कहीं रख दीजिए, अब उसको भूल जाइए। अभी भी पुराने वाले का महत्व है, आप उसको पढ़ते रहिए। काफी जुडिशरी की वैकेंसियां हैं जो कि हो सकता है कि आपका 1 जुलाई के पहले ही आ जाए, तो आपको पुराना ही पढ़ना पड़ेगा। यहां ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको एक एग्जांपल के रूप में ये चीजें मिल रही हैं। ओडिशा जुडिशरी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और यहां पर ये तीनों ही पेपर आपके पुराने ही पढ़ने पड़ेंगे। यहां पे ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रही बात किसकी, प्री की हो गई। अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहां पर मेंस के विषय में बताया गया है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि एक होता है कंपलसरी पेपर, जिसको आप चूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नहीं आपके पास, उसको करना ही करना है आपको। तो यहां ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट में जनरल इंग्लिश आती है जो कि 150 मार्क्स का होगा। इसमें क्या रहेगा, ट्रांसलेशन एंड रीट्रांसलेशन ऑफ 10 लाइन्स ईच रहेगा। सेकंड,
और शॉर्ट ऐसे रहेगा, प्रेसी राइटिंग पूछी जाएगी एंड लास्ट में वन पैसेज अबाउट 500 वर्ड्स विद 5 क्वेश्चंस। ये रहेगा आपका कहां, जनरल इंग्लिश में रहेगा, पेपर फर्स्ट रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग, पेपर सेकंड देखिए। पेपर सेकंड में जो है ये प्रोसीजरल लॉ पूछे जाएंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा, सीआरपीसी रहेगी, सीपीसी रहेगी और एविडेंस रहेगा। ये सभी चीजें आपकी वही पुरानी पूछी जाएंगी, सीआरपीसी भी पुराना, एविडेंस भी आपका पुराना ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो पेपर फर्स्ट है, ध्यान रखिए, ये कंपलसरी पेपर में चल रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो गया चाहे आपका पेपर सेकंड हो गया, ये कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब अगला जो आ रहा है ध्यान रखिएगा, ये दूसरा नंबर पे कहता है ऑप्शनल पेपर्स। यहां आपको मौका दिया जाएगा, चाहे आप ये पेपर कर लें चाहे आप वो पेपर ले लें, दोनों में से कोई भी पेपर आप यहां पे ले सकते हैं। ऑप्शन में है क्या, अब ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो 1 2 3 4 5 5 आपके पेपर यहां पे बताए जा रहे हैं, इन पांचों में से आपको 3 आपको चूज करने हैं। देखिए लिखा गया है यहां पर, अ कैंडिडेट में चूज एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स अमंग द फॉलोइंग, मतलब 3 आपके सब्जेक्ट यहां पे क्या करने हैं, चूज करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जो 5 बताए गए हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं उनको देख लेते हैं। लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स होगा, 150 मार्क्स के सभी आपके रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पर्सनल लॉ रहेगा, इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ रहेगा। थर्ड पे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा, इसमें आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इसमें 4 चीजें रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहेगा, ठीक है। और लास्ट में एक कहा गया है जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका रहेगा। तो इन पांचों में से कोई 3 आपको चूज करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक आपके पेपर 150 मार्क्स के रहेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो चूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो तैयार हो उसमें से वो आप चूज कर लीजिए। जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये पेपर मेरा स्ट्रांग है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ये पेपर स्ट्रांग है, ये मैं ले सकता हूं, तो वैसा ही पेपर यहां पर तीनों आप लीजिएगा। और ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे बताना होगा कि आप कौन सा पेपर लेना चाहते हैं, तो अभी से ही आप तय कर लीजिएगा कि इनमें से 3 पेपर आप कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रही बात मेंस की। अब इंटरव्यू की देखते हैं। देखिए इंटरव्यू जो रहेगा वो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो इस तरह हमने देखा, प्री देखा, मेंस देखा और इंटरव्यू देखा। तो इस तरह मैंने ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब रही बात क्लास की, यदि आपको इसकी क्लास ज्वाइन करनी है, ओडिशा क्या आप पेपर देना चाहते हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी अदर स्टेट के जुडिशरी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।